जय सियाराम। चातुर्मास व्रत और उसका क्या मानव जीवन में लाभ है, इस विषय पे चर्चा हो रही है। अपना देश ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। यह चातुर्मास की जो अवधि है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यह जो काल है, इसको चातुर्मास काल माना जाता है। कुछ लोग आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक के काल को चातुर्मास के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी को भगवान विष्णु जी विश्राम के लिए जाते हैं, शयन के लिए जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव शयनी एकादशी कहा जाता है। और 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष में भगवान कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी को भगवान विश्राम से जगते हैं। उस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस काल में कोई मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते हैं, बल्कि तप साधना का काल माना जाता है। इन 4 मास में भगवान विष्णु जब विश्राम काल में रहते हैं, उस समय शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर जी संपूर्ण सृष्टि के पालन का दायित्व संभालते हैं। यह चातुर्मास का जो काल है, मुख्य रूप से 2 दिशाओं में हमारी मन को, हमारे जीवन को ध्यान दिलाने का काल है। पहला है पुण्यवर्धन का, दूसरा है स्वास्थ्य वर्धन की दिशा। अर्थात हमें इस काल में चूँकि बीमारियां आदि वर्षात के कारण होती हैं, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाली दिनचर्या को बनाना है। यह दिशा हो गई स्वास्थ्य वर्धन की दिशा। दूसरा, इस काल में हमें बहुत ही संयम पूर्वक भगवत आराधन आदि करने में लगना है। इसको बोलेंगे पुण्य की दिशा। हम अपने जीवन में आहार, विहार और विचार का संयम करके अपने जीवन को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है लंघनम परमम औषधि। भूखे रहना, कम खाना, संयमित खाना, यह अपने में ही एक औषधि है। हम पूरा 4 मास तक व्रत नहीं रह सकते, तो एक वक्त भोजन कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, अथवा संयम पूर्वक जितना हमारा स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उस तरीके से हम भोजन की मात्रा को निर्धारित करके और इन 4 मासों को व्यतीत कर सकते हैं। कहते हैं कि इस सावन के जो प्रथम मास चतुर्मास का माना जाएगा, उसमें हमको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक आदि का निषेध माना जाता है। जो दूसरा मास है भाद्रपद, भादों का महीना, उसमें दही का निषेध माना जाता है। और अश्विन मास में दूध और दूध से बनी चीज़ों का निषेध माना जाता है। और कार्तिक मास में द्विदल यानी 2 दलों वाली जो दाल आदि हैं, उनका निषेध, खास तौर से उड़द की दाल का निषेध माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने आहार में, विहार में संयम बना करके चातुर्मास की दिनचर्या को, सोने का समय हमारा ऐसा हो जिससे हम प्रातःकाल ब्रह्म बेला में जग सकें। कहते हैं स्नान के बाद तारा दर्शन अर्थात ब्रह्म बेला में जागरण का बहुत लाभ होता है। फिर हमको आहार विहार के साथ अब विचार के लिए, साधना के लिए अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए। इन दिनों में हम अपने जीवन में
5 प्रकार की साधनाओं का समावेश कर सकते हैं। ब्रह्म बेला में स्नान आदि से निवृत्त होके अपना योग प्राणायाम आदि इन चीज़ों को भी शारीरिक स्वस्थता के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान का ध्यान नंबर 1, पूजा नंबर 2, जप नंबर 3, गुरु मंत्र है तो उसका जप करें, उसी को महामंत्र समझें। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो कोई भी भगवान का नाम आप जपें। तो ध्यान, पूजा, जप और चौथी चीज़ है सत्संग। कुछ शास्त्रों को सुनने का प्रयास करें। और 5वीं चीज़ सत्कर्म। जिसके जीवन में ये 5 चीज़ें निरंतर चलेंगी उसका सुंदर व्रत निर्वाह होगा। ध्यान, पूजा, जप, सत्संग और स्वाध्याय। इसके साथ साथ कुछ नियम और भी बनाने चाहिए। चूँकि हमारा देश इस समय खेती किसानी के काम से निवृत्त हो जाता है, वर्षा अधिक होने के कारण यातायात संसाधन और आना जाना थोड़ा कम होता है, इसलिए जगह जगह पे साधु संत महात्मा ठहरते हैं। और जो सुंदर लोग हैं, विचारवान हैं, सामंत हैं, सेठ हैं या कोई भी संपन्न व्यक्ति, वो साधु संतों को अपने यहाँ निवास हेतु आमंत्रण कर दे करके बुला करके उनकी सेवा शुश्रूषा करता हुआ सत्संग का लाभ लेता है। हम सावन मास में भगवान शंकर से जुड़े हुए शिव पुराण, रामायण, कितने सारे लोग तो रामायण का पारायण करते हैं और उसकी फिर एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। भादव मास में भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्योत्सव भी होता है, उसमें हम भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ गीता, भागवत। कार्तिक मास में पितृपक्ष भी आता है, उसमें भागवत कथा का पितरों के लिए बड़ा महत्व होता है। साथ में नवरात्रि में देवी भागवत का बड़ा ही महत्व है। और कार्तिक मास में तो इसको दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान के आराधन का, भजन का, तुलसी पूजन का बड़ा महत्व होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस वर्षा काल में जो पंचदेव उपासना पद्धति है, शिव, नारायण, देवी, गणेश और सूर्य, इन सब की आराधना का काल का भी समावेश हो जाता है। इसके साथ कुछ जनरल बातों का भी ध्यान बनाना चाहिए। सबसे पहले यह ध्यान बनाना चाहिए कि हम अपनी घर की पूजा पद्धति को, घर के मंदिर में घर के जो अर्चा विग्रह हैं उनके साथ जो पूजन करते हैं, इसके साथ साथ अपने आसपास में जो देवालय हैं उन देवालयों में दीपदान का बहुत महत्व होता है। हम वहाँ पर जा कर के दीपदान करके लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात, इन 4 मासों में शिव पुराण, रामायण, भागवत, देवी पुराण, गीता, उपनिषद अर्थात किसी न किसी एक शास्त्र का हमें सत्संग का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। सामर्थ्य है तो किन्हीं महापुरुषों को आमंत्रित करके आप उनकी वाणी का, उनकी तप का, उनके ज्ञान का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अगली बात, इन दिनों में कोई न कोई पाठ स्तोत्रों का, स्तुतियों का, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता हैं, स्त्री सूक्त हैं, पुरुष सूक्त हैं, अनेक दामोदर स्तोत्र हैं, गोपी गीत हैं, इन सब चीज़ों के पाठ का भी बहुत महत्व होता है, जिसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इन दिनों हम कुछ समय तक तीर्थ में निवास करें। जितना अधिक से अधिक हो सके तीर्थों में जाएं, रहें, सत्संग सुने, साधु संतों को, उनकी सेवा का, उनके दर्शन का लाभ उठाएं। अगली बात, तीर्थों में ज़्यादा नहीं जा सकते तो आप संतों को, महापुरुषों को अपने घर, अपने निवास पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन प्रसादी करा के उनके कुछ वचनों का, उनके अनुभवों का, उनके द्वारा सत्संग आदि का लाभ लेकर के भी हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। गाय, गोविंद, गुरु, इनकी सेवा करते हुए इन 4 मासों तक
हम नियम पूर्वक जब अपने जीवन को निर्वाह करते हैं तब हमारा जीवन स्वास्थ्य वर्धन की दिशा में भी लाभान्वित होता है और पुण्य वर्धन की भी दिशा में लाभान्वित होता है। यह 4 मास पुण्य वर्धन और स्वास्थ्य वर्धन दोनों की दिशाओं को, दोनों लाभों को प्रदान करने वाला ऐसा एक व्रत है। इसका चातुर्मास नाम से इसकी बड़ी महिमा है। हमारे प्राचीन काल से गांव-गांव संपन्न लोग ऐसे आयोजनों को, संत महात्माओं को बुला करके और गांव भर उनको भोजन कराता था, कथा सुना करता था, जिससे पूरा गांव इन चीज़ों से लाभान्वित होता था। आप सब भी इन चीज़ों का लाभ लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने पुण्य वर्धन की जो भी चीज़ें हो सकती हैं उन सब को करते हुए इन 4 मासों को व्यतीत करें। आप सभी को चातुर्मास व्रत की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सभी को सादर जय श्री राम।